5 पैरामीटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नीट का स्कोर एंड ऑल इंडिया रैंक। दूसरा, आपकी बजट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, बिकॉज इंडिया के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, तो बजट प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पैरामीटर इज योर बेस्ट कॉलेज सिलेक्शन एज पर योर बजट, एज पर योर नीट स्कोर, आपकी स्टेट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, कॉलेज की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म विजन। एंड देन फोर्थ पैरामीटर इज योर नीट काउंसलिंग प्रोसेस एंड फिफ्थ पैरामीटर इज द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। जो पहले पैरामीटर्स हैं, नीट स्कोर वर्सेस बजट वर्सेस कॉलेजेस, मैंने पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है, उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, तो आप स्कोर वाइज अपनी ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। जो फोर्थ पैरामीटर है, जो कि नीट काउंसलिंग का प्रोसेस है, वो डिटेल में बहुत ही इजी वे में मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी तो ध्यान से लास्ट तक देखना, क्योंकि सारे आपके नीट काउंसलिंग के रिलेटेड डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है तो कौन से नीट के काउंसलिंग के फॉर्म्स आपको फिल करने होंगे। हर स्टेट के काउंसलिंग के रूल्स अलग हैं। मैं आपको साथ ही साथ बहुत बारीकी से हर स्टेट के काउंसलिंग के रूल्स भी बताऊंगी, जहां पर स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं और एक छोटी सी गलती की वजह से जो अच्छे कॉलेज में मिलने वाली एमबीबीएस सीट भी छूट जाती है। बिफोर कि हम नीट का काउंसलिंग प्रोसेस डिस्कस करें, उससे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस की एडमिशन के लिए एलिजिबल होना है, जो पहला क्राइटेरिया है वो है नीट क्वालिफिकेशन। आपको अपनी कैटेगरी में नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में क्वालिफाइड हैं वो हर स्टेट्स में एलिजिबल रहते हैं, बट जो स्टूडेंट्स एससी, ओबीसी, एसटी कैटेगरी में क्वालिफाइड है उनको ये ध्यान देना है कि अगर आप किसी और स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग में तो बहुत सारी स्टेट्स में आप जनरल माने जाओगे। अगर आपके नीट स्कोर 129 से 164 के बीच में है तो आप एक तो अपनी खुद की स्टेट में एलिजिबल हो, आप राजस्थान में, आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, आप वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर एमबीबीएस एडमिशन ले सकते हो। बाकी सारी स्टेट्स में आप जनरल माने जाओगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, कोई भी एमबीबीएस कॉलेजेस में जो एडमिशन है इंडिया में वो डायरेक्ट नहीं होती है। आपके पास बहुत सारी कॉल्स ऐसी आएंगे कि कोई स्टाफ का कोटा है, सेंट्रल पूल कोटा है, मिनिस्ट्री कोटा है, हम आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, हम आपकी ये टॉप कॉलेज में एडमिशन करा देंगे चाहे आपके मार्क्स में कम है, और हम आपसे पैसे भी बाद में लेंगे, है ना। बहुत बार पेरेंट्स को लगता है कि ये बंदा तो पैसे भी बाद में ले रहा है और एडमिशन भी करवा रहा है, इसके पास स्पेशल कोटा है, और हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो भी इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होगी वो नीट काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू होगी। बट बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस प्री बुकिंग्स भी लेते हैं। प्री बुकिंग्स कहाँ पर होती है? फॉर एग्जाम्पल, एक मेडिकल कॉलेज का जो बजट है वो 1.5 CR है, बट अब कॉलेज उस फीस को डिस्काउंट करके दे रहा है और कॉलेज कह रहा है कि अगर कोई लोग उनको प्री बुक करते हैं तो उनका बजट 1 CR से 110 CR के बीच में हो सकता है। तो मतलब आपको डिस्काउंटेड फीस मिल रही है। उस केस में अगर आप बुकिंग कर रहे हो तो उसमें आपको फीस नेगोशिएशन का बेनिफिट जरूर मिलेगा, बट उस केस में भी जो आपको सीट अलॉट होगी वो कॉलेज सीट अलॉट नहीं करेगा, वो ऑफिशियली काउंसलिंग प्रोसेस से ही आपको सीट अलॉट होगी। तो इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। सो अब डिस्कस करते हैं नीट के काउंसलिंग प्रोसेस को। 2 टाइप की काउंसलिंग्स होती हैं, एक होती है आपकी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, दूसरी होती है आपकी स्टेट काउंसलिंग। जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है वो आपकी एमसीसी, जो कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है, वो कंडक्ट करती है। कौन कौन से कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग की जाती है? सबसे पहले 15% सीट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ ऑल द गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ ऑल स्टेट्स। मतलब आपको किसी स्टेट में 15% कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। दूसरा, 100% सीट्स ऑफ ऑल द एम्स कॉलेजेस, जिपमर। देन 100% seats of central university like BHU, Aligarh Muslim University, Delhi University. Then
15% seats of ESIC medical colleges, then 100% seats of deemed medical universities। चाहे आपको मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना है, चाहे आपको NRI कोटा में एडमिशन लेना है डीम्ड में, तो भी आपको MCC काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करना होगा। अब जान लेते हैं कि स्टेट काउंसलिंग किन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में खुद की स्टेट में 85% कोटा में एडमिशन लेनी है, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में NRI कोटा में एडमिशन लेनी है, तो आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। एंड प्लस अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है, तो आप एक तो खुद की स्टेट का काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा, जो स्टेट्स ओपन है अदर स्टूडेंट्स जहां पर पार्टिसिपेट करके MBBS में एडमिशन ले सकते हैं, वहां पर आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स लाइक यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, केरला, कर्नाटका, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सारी स्टेट जो है वो ओपन स्टेट्स हैं। अब क्लोज स्टेट्स कौन सी हैं, जो कि सिर्फ खुद के डोमिसाइल स्टेट को, जहां पर खुद की स्टेट कोटा एलिजिबिलिटी बनती है वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, वो स्टेट्स हैं फॉर एग्जांपल पंजाब, MP, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, GNK, ये सारी क्लोज स्टेट्स हैं। यहाँ पर उन्हीं स्टेट के स्टूडेंट्स ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेनी है, उसके दो तरीके हैं। एक, आप 15% सीट्स के लिए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग मतलब MCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। दूसरा, आप खुद की स्टेट कोटा काउंसलिंग में, जो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट आपको अगर NRI कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना है, तो आप अदर स्टेट्स में भी जहां आपकी एलिजिबिलिटी बनती है वहां पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड, डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अगर आपको कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में मैनेजमेंट NRI में एडमिशन लेना है, MCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। थर्ड, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन मिलेगी। तो अब ये जान लेते हैं कि जब भी एक कोई काउंसलिंग का फॉर्म फिल करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस रहता है। सबसे पहले जो स्टेट या MCC की काउंसलिंग पे रेगुलरली अपडेट्स आती हैं, चाहे आपके नीट में कितने ही अच्छे मार्क्स क्यों ना हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई मेडिकल कॉलेज आपको कॉल करेगा या ईमेल करेगा एडमिशन के लिए। द ओनली वे इज आपको नीट का काउंसलिंग का फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा अपनी रेलेवेंट स्टेट का या ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के। उसके लिए जो सबसे पहले प्रोसेस होगा, जो फर्स्ट स्टेप होगा, वो होगा आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसमें आप अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद एक आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। रजिस्ट्रेशन फीस की रेंज रहती है वो ₹500 से लेके 6500 की रेंज में रहती है, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टू स्टेट। देन उसके बाद बहुत सारी स्टेट्स हैं जो काउंसलिंग की सिक्योरिटी लेती हैं, ताकि सिर्फ वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें जो उस स्टेट में एडमिशन लेने के लिए सीरियस कैंडिडेट्स हैं। वहाँ पर जो काउंसलिंग में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो काउंसलिंग की सिक्योरिटी की रेंज है वो 1 लाख से लेके 2 लाख तक वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल MCC काउंसलिंग, बिहार काउंसलिंग, यूपी काउंसलिंग, राजस्थान काउंसलिंग, ये सारी स्टेट्स 2 लाख की सिक्योरिटी लेती हैं। स्टेट्स लाइक हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये 1 लाख की काउंसलिंग की सिक्योरिटीज लेते हैं। और स्टेट्स लाइक केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कोई भी काउंसलिंग की सिक्योरिटी नहीं जमा होती है। देन हम लोग बात करते हैं कि अब हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर लिया, हमने डिटेल फिल कर दी, रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दी, हमने काउंसलिंग की सिक्योरिटी पे कर दी है, तो मतलब हमारा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस ऑनलाइन क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बहुत सारी स्टेट्स हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन करती हैं, बट साथ ही साथ कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल। देन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो एक मेरिट लिस्ट बनकर आएगी, तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो होगा चॉइस फिलिंग का। मतलब आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है, सही से चॉइस फिलिंग करनी है, वही कॉलेज के नेम्स फिल करने हैं जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हो। और बहुत सारी स्टेट्स में चॉइस फिलिंग के साथ साथ चॉइस लॉकिंग भी करनी होती है। फॉर एग्जांपल स्टेट उत्तर प्रदेश, जहां पर अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी बट चॉइस लॉकिंग नहीं की तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी।
तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। मेजॉरिटी स्टेट्स में जो चॉइस फिलिंग प्रोसेस है वो ऑनलाइन होता है, बट स्टेट लाइक यूटी बेसिकली चंडीगढ़, यहाँ पर जो सीट अलॉटमेंट है वो ऑफलाइन काउंसलिंग से होता है रेदर देन ऑनलाइन काउंसलिंग। इसीलिए आपको हर स्टेट के काउंसलिंग को रूल्स को अच्छे से समझ लेना है। जब आप चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग कर लेंगे, उसके बाद सीट अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और 1 to 2 डेज में आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। अब रिजल्ट पब्लिश हो गया, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो अब आपको रिपोर्ट करना है या तो अलॉटेड मेडिकल कॉलेज में या फिर नोडल सेंटर्स में। फॉर एग्जांपल स्टेट उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, इन सब की रिपोर्टिंग जो होती है वो नोडल सेंटर्स पे होती है, मेडिकल कॉलेजेस में नहीं होती है। एंड बहुत सारी स्टेट्स हैं जो अपनी जो रिपोर्टिंग है वो मेडिकल कॉलेज पे ही लेते हैं। वहाँ जाकर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, प्लस आपको फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस पे करनी होगी। तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप अपनी फर्स्ट ईयर की फ़ीस के लिए लोन पर डिपेंडेंट ना रहें, बल्कि आप अपनी फ़ीस रेडी करके रखें। अब हम लोग काउंसलिंग के सीक्वेंस को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले एमसीसी काउंसलिंग का राउंड 1 होगा, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 होगा। मल्टीपल स्टेट काउंसलिंग पैरेलली चलती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम डेट पर स्टार्ट हो, आगे पीछे 1-2 दिन का डिफरेंस रहता है, तो उस अकॉर्डिंग स्टेट की पैरेलल काउंसलिंग चल रही हैं। अगर आप मल्टीपल स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपकी कोई भी काउंसलिंग की सिक्योरिटी फॉरफिट ना हो। मोस्टली जो पहले राउंड की सिक्योरिटी होती है मेजॉरिटी स्टेट्स में फ्री एग्जिट रहती है, बट सिर्फ एक यूपी ऐसी स्टेट है जहाँ पे फर्स्ट राउंड में जो फ्री एग्जिट नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी आपकी फॉरफिट हो जाएगी अगर आपको कॉलेज मिल गया और आपने कॉलेज की फीस जमा नहीं की। उसके बाद आपका स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 हो गया, उसके बाद होगा एमसीसी का राउंड 2, देन एमसीसी के राउंड 2 के बाद होगा स्टेट काउंसलिंग का राउंड 2, देन आपका राउंड 3 होगा एमसीसी का, देन स्टेट काउंसलिंग का राउंड 3, देन स्ट्रेट राउंड ऑफ एमसीसी काउंसलिंग, देन स्ट्रेट राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग, एंड उसके बाद स्पेशल स्टे राउंड भी हो सकता है अगर एमबीबीएस की सीट्स बची हुई हैं। आपको ये ध्यान देना है कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे जो फ्रेश काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ राउंड 1 में होता है। फॉर एग्जांपल स्टेट्स लाइक बिहार, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, यहाँ पर पहले राउंड में तो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, बट उसके बाद सीधा स्ट्रे राउंड में खुलता है। सेकेंड और थर्ड राउंड में फ्रेश फॉर्म नहीं खुलता मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, एक्सेप्शन हो सकता है, हर साल काउंसलिंग के रूल्स वेरी करते हैं। ऐसे ही स्टेट बिहार है, स्टेट बिहार में काउंसलिंग की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, बट फर्स्ट राउंड में फॉर्म आपका ओपन होता है, सेकेंड राउंड में फॉर्म ओपन नहीं होता है। एंड स्टेट लाइक छत्तीसगढ़ में फर्स्ट राउंड में ही फॉर्म फिलिंग होगी, उसके बाद इवन स्ट्रे राउंड में भी वहाँ का फॉर्म ओपन नहीं होता है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, कई बार एक छोटी सी गलती की वजह से आप एडमिशन खो सकते हैं। वैसे तो मैंने बहुत ही ज़्यादा आपको क्लियरली हर काउंसलिंग के पॉइंट्स को समझा दिया है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको नीट का काउंसलिंग प्रोसेस फर्स्ट टाइम करना होगा, ये बहुत ही टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बेस्ट कॉलेज आपके स्कोर और बजट के अकॉर्डिंग कौन सा रहेगा, तो डेफिनेटली मेडिपीडिया कैन हेल्प यू इन योर पर्सनलाइज काउंसलिंग फॉर 100% हैंड होल्डिंग सपोर्ट। उसके लिए आप मेडिपीडिया की पेड काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं, एंड देन आप हमारे ऑफिसेज दिल्ली, बैंगलोर, चंडीगढ़, बठिंडा, संगरूर, इन ऑफिसेज में विजिट करके फर्स्ट सेशन फ्री लेकर उन पे काउंसलिंग का प्रोसेस समझ के भी अपनी एडमिशन ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरीज हो काउंसलिंग के रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर बच्चे को नीट के काउंसलिंग प्रोसेस की क्लैरिटी हो जाए।